धीरे मंत्रोच्चारण करेंगे। सदगुरुवर श्रीमद जी तारण स्वामी और सर्वोच्च जिनेन्द्र परमात्मा के अमृत में ज्ञान रथा यह श्री मालारोहण ग्रंथ जी, जहाँ आचार्य श्रीमद जी तारण स्वामी हम सभी भक्त जीवों को रत्नात्रय की माला प्रदान कर रहे हैं। अपन रोज चर्चा कर रहे हैं कि बाहरी मालाएं तो अपने को रोज मिलती है, आज भी कवि सम्मेलन में मिले है ना, लेकिन अंतर की माला, रत्नात्रय की माला तो गुरु महाराज जी दे सकते। बाहर की मालाएं मिलना सरल है, कई बार मिल गई, लेकिन अंतर की माला मिलना कठिन नहीं। और एक बार मिल गई तो फिर कभी छूटने वाली नहीं। तो कल अपने तत्वमंगल में तत्वम चनंद आनंद चेयन नंद और परम तत्व पद नम्यो अपने देवादिदेव शुद्धात्म देव को नमस्कार किया। आज अपनी बारी में गुरु आप ये बताओ भैया कि गुरु किसे कहेंगे? बहुत मार्मिक बात है, बहुत मार्मिक प्रसंग है कि अपन रोज तत्वमंगल पढ़ते हैं लेकिन गुरु की परिभाषा नहीं जानते कि गुरु वास्तव में किसे कहेंगे। वास्तव में गुरु होता कौन है? तो देखो तारण स्वामी कहते हैं गुरु वैशी ही गुप्त गुरु उसको कहते हैं जिसके उपदेश से गुप्त स्वभाव की रुचि प्रकार। आप पकड़ो तारण स्वामी का उपदेश, तारण स्वामी के अंतर की महिमा, उनके अंतर में क्या था? उन्होंने कहा वीतरागी गुरु वो है इस संसार के सारे अज्ञान व्यवहार से मुक्त, सारे कसाय व्यवहार से मुक्त वीतरागी गुरु वे है जिसके उपदेश से गुप्त ज्ञान सहकार की भव जीवों के अंतर में जो ज्ञान छुपा हुआ है, सम्यक ज्ञान का उजाला, भव जीवों के अंदर में जो अनंत ज्ञान की शक्ति छुपी हुई है, ऐसे अनंत ज्ञान स्वभाव की रुचि जिस तारण तरण गुरु के उपदेश से जग जाए वो सच्चा गुरु है। आज तारण स्वामी हमारे सच्चे गुरु क्यों है? आज हम तारण स्वामी को अपना गुरु क्यों मानते हैं? आप एक बार विचार करके देखो कि हमारा सर्वस्व समर्पण तारण स्वामी के लिए क्यों है? क्योंकि गुरु उवेशु, क्योंकि हमारे निरंतर गुरु तारण स्वामी ऐसा उपदेश करते हैं, कैसा उपदेश करते हैं? गुप्त ज्ञान सहकार, जिससे हम भूले भटके जीवों को भी अपने अंदर में जो अनंत ज्ञान छुपा हुआ है उस ज्ञान की रुचि लग जाए। इसलिए तारण स्वामी हमारे सच्चे गुरु। जब अपन रोज तत्वमंगल पढ़ते हैं, तारण स्वामी की जय जयकार करते हैं, तारण स्वामी का जयकारा कहते हैं और अपने को ये पता है कि हमारे गुरु वो है जिन्होंने इस संसार के परिभ्रमण से मिट को छुड़ा के आत्म स्वभाव की रुचि का जागरण किया है। भैया यदि हमारे गुरु ऐसे वीतरागी नहीं होते तो आज क्या हम ऐसे अद्भुत अतीन्द्रिय उस ज्ञान के वैभव को जान पाते? उन्हें सोए हुए जीव को जगा दिया, अनादिकाल से मोहे की नींद में सोए हुए जीव को जगा दिया और कह दिया भैया अपने गुप्त स्वभाव की रुचि को जागरण करो। क्यों? क्योंकि गुप्त स्वभाव की रुचि जागरण करोगे तो भाव भ्रमण से छूट जाओगे। तो अपने गुरु की परिभाषा याद होगी कि नहीं? तारण स्वामी द्वारा कही गई गुरु वेशिनु गुप्त रुई, गुप्त ज्ञान सहकार।
जिन गुरुओं के मुखारबिंद से अपने गुप्त स्वभाव का उपदेश हो, कैसे खाओ, कैसे पियो, कैसे चलो, कैसे उठो, कैसे बैठो, ये तो पूरी दुनिया बताती है। यदि गुरु भी वही बताएंगे तो फिर गुरु में और दुनिया में क्या अंतर है? गुरु तो वो है जो सांसारिक लौकिक प्रपंचों से छुड़ा के गुरु भवेशी गुप्त रुई, जो गुप्त स्वभाव की रुचि जगाते हैं भैया, और गुप्त ज्ञान सहकार भव जीवों को गुप्त ज्ञान का सहकार कराते हैं और स्वयं उस ज्ञान स्वभाव के सहकार में लीन रहते हैं। आगे क्या कहा है? आगे पढ़ जरा। तारण तरण समर्थ मुनि, जो मुनि स्वयं वीतरागी हैं, अर्थात जो स्वयं तरेंगे और भव जीवों को तारने में निमित्त बनेंगे। इसलिए तारण स्वामी कोई नाम नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई समाज नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई चित्र नहीं, जो स्वयं तरेंगे और सभी भक्त जीवों को तारने में निमित्त बनेंगे। तारण तरण समर्थ मुनि, जिनके अंतर में इतनी सामर्थ्य है, जिन साधुओं में ऐसी वितरागता है, जिन साधुओं में ऐसी निर्ग्रंथता है, जिन साधुओं में ऐसी दिगंबरत्वपना प्रकट कर लिया है, तारण तरण समर्थ मुनि, वो तारने में और तरने में जो समर्थ साधु है, गुरु संसार निवार, ऐसी अंतर आत्मा ही निज गुरु है जो हमें संसार से पार लगाने वाला है। इसलिए तत्व मंगल में पहले शुद्धात्म देव को और फिर बाद में निर्ग्रंथ वीतरागी गुरुओं के व्यवहार से और गुरु गुप्त ज्ञान सहकार के बाद जब कहा तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार, जब ये पंक्ति कही गुरु संसार निवार, जब अंतर आत्मा को संबोधन किया कि सच्चा गुरु तो तेरा अंतर आत्मा ही है। जिस दिन इस अंतर आत्मा गुरु का आश्रय लेगा उस दिन भव सागर से पार हो जाएगा। भगवान जी अपन तत्वमंगल रोज पढ़ते कि नहीं पढ़ते? कितने बार पढ़ते? जल्दी बता दो, टाइम नहीं है बिल्कुल, आज जैसे कभी सम्मेलन, जल्दी बता दो जल्दी। कितने बार पढ़ते? 2 4 6 बार तो कम से कम पढ़िए। जब अपन 2 4 6 बार रोज तत्वमंगल पढ़ लेते हैं तो कम से कम शुद्धात्म देव को, तत्व को जो नंद आनंद में है, और अपने अंतरात्मा गुरु को जिसके आश्रय से इस भाव भ्रमण से जीव पार होता है, और अपने तारण स्वामी निर्ग्रंथ गुरु को कम से कम हृदय से श्रद्धा भक्ति से नमस्कार तो कर लिया करो। भगवान जी सही कह रहे हैं, इतना ही कर लिया ना, वास्तव में कह रहे हैं यदि व्यवहार में इतने कर लिया ना तो अनंत पाप आश्रय कट जाएंगे, और ये जी भैया सहज और सरलता से मुक्ति के मार्ग को प्राप्त कर लेंगे। कितना ही कर लिया अपन ने को, अरे भैया अपन तारण पंथ में जन्म लेके यदि इतना भी नहीं कर पाए तो फिर जीवन बेकार। देखो अपनी नींव है ना ये, अपने तत्व को, शुद्धात्म तत्व को नंद आनंद में परमात्मा को नमस्कार किया, और भैया व्यवहार में तारण स्वामी को, निर्ग्रंथ गुरु को, और अंतर में अंतरात्मा शुद्धात्म देव गुरु को जब अपन इनकी वंदना करते हैं तो अपने सारे मंगल प्रारंभ हो जाते हैं। क्योंकि भैया सुन लो, इस लोक में सम्यक्त के अलावा और दूसरा मंगल सही बताओ। आप मकान बनवा लो, कौन सा मंगल हो जाएगा? आप बड़ी दुकान बना लो, शोरूम बनवा लो, कौन सा बड़ा मंगल हो जाएगा? अरे आप मंदिर बनवा लो, कौन सा बड़ा मंगल हो जाएगा आपके घर? कौन सा मंगल हो जाएगा? बाहर में मंगल हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा का मंगल तो सम्यक दर्शन से ही प्रारंभ हो सकता है। बाहर की कोई सी शुभ क्रिया कर ली जाए और थोड़े समय का परिणाम है, और थोड़े समय के बाद मिलाया। अच्छा था अपने इतना विशाल चैत्यालय बनाया, 500 साल और 1000 साल, इसके बाद क्या होगा? जल्दी जल्दी बोलो, टाइम बहुत कम है, हम चले गए कब भी बोलते बोलते, जल्दी बता। 1000 साल बाद क्या होगा? जिस भी वस्तु का अपन निर्माण कराएंगे, बाहर में किसी भी वस्तु को मंगल मान के आप उसकी स्थिति कर लो, लेकिन एक समय बाद तो उसको क्षीण होना ही है। होना है कि नहीं होना है? जब अपना शरीर नहीं रहेगा, अपना कुटुंब नहीं रहेगा,
तो ये चैत्यालय में रहने वाला नहीं है। तो बता अब मंगल कैसे होगा भैया? जो चीज नष्ट हो जाएगी उससे मंगल होने वाला। मंगल तो उस वस्तु से हो सकता है जो शाश्वत हो, ध्रुव हो और अविनाशी हो। एक बार जिसे प्राप्त कर लिया जाए तो फिर कभी छूटे ना। ऐसी वस्तु एक है सम्यक। एक बार यदि सम्यक को सच्चे भाव से स्वीकार कर लिया तो इस आत्मा का अनंत मंगल होता जाएगा, फिर अमंगल होना बंद हो जाएगा। मतलब अपने को तो पता ही है ना, सम्यक दर्शन हो जाए तो फिर दुर्गतियों में जन्म नहीं होता। सम्यक दर्शन बना रहे तो फिर भैया दुर्गति में नहीं जाता। जीव नाना प्रकार की नीच गतियों में जन्म नहीं लेता और हमेशा 63 सलाह जैसे उत्तम पुरुषों की योनियों में जन्म लेता। यश कीर्ति वैभव से संपन्न है, इतना तो अपन जानते ही ना। तो फिर बताओ सम्यक मंगल है या फिर और कुछ? सम्यक मंगल है तो माला रोहन जी के पास चलो। तो भैया माला रोहन जी कायगा विषय है? जोर से तो बोल दो। तो माला रोहन जी सम्यक दर्शन का विषय है कि नहीं है? दानंद स्वामी माला रोहन जी में सम्यक दर्शन बांट रहा है कि नहीं बांट रहा है? बांट रहा है। अब लेने वाला ले ले और नहीं लेने वाला खाली बैठा। बट तो रहा है, लुटे रहा लुटे रहा लुटे रहा है, यहाँ बट तो रहा है तारण तरण देव का प्रसाद, यहाँ बट तो रहा है अमृत। अब लूटने वाला लूट ले और देखने वाला देखता रहे। ग्रहण करने वाला ग्रहण कर ले, अपनाने वाला मार्ग को अपना ले और देखने वाला देखता रहे। भैया अपन दर्शक बन के देखते रहना चाहते हैं तो देखते रह जाओ, और तारण स्वामी के शिष्य बन के लूटना चाहते हैं तो लूट लेहू रे। ये अनंत निधि तो है, देवत है, नहीं लेहू कार है। छदमस्त वाणी, ये अनंत का प्रसाद तारण स्वामी दे रहे हैं। अब लेना अपनी पात्रता और अपनी भावना पे है। यदि अपनी भावना विशुद्ध है तो ये प्रसाद ग्रहण हो जाएगा, और अपनी भावना विशुद्ध नहीं है तो अनादिकाल से भ्रमण 84 उत्पन्न अनंत भाव। ये भी छदमस्त वाणी, दोनों सूत्र वहीं के हैं, एक ही अध्याय में। भैया एक में अनंत सुख है और एक में अनंत संसार। जो अपने को अच्छा लगे वो चलिए। गाथा नंबर बताइए, आप बताइए आपको याद है कि नहीं? कल कहाँ तक आए थे? टेस्ट 11-12 कल कहाँ तक आ गए थे? जल्दी बताओ कहाँ तक आ गए थे? हाँ 7 भी गलत है, 6 भी गलत है, 5 भी गलत है, 9 भी गलत है, 8 अब हमें बता ही नहीं पड़ा क्योंकि आपको याद ही नहीं है। तब कल अपन आ गए थे सम्यक शुद्ध हृदय मम। और जो बोल रहा है उसी को याद है, सुन रहा है वो सब भूल जा रहा है। जो बोल रहा है उसी को पता है कि कमलवती जी में कहाँ तक आ गए, पंडित पूजा जी में कहाँ तक आ गए, माला रोहन जी में कहाँ तक आ गए, धर्माचरण फूलदार में कहाँ तक आ गए। मतलब बोलने वाले को याद है, सुनने वालों को ऐसा मत करो भैया। तो चलो कल अपन आ गए थे सम्यक शुद्ध हृदय। तारण स्वामी ने कहा था ये शुद्ध सम्यक अपने हृदय में विराजमान है। तो हमने प्रश्न किया था गुरु महाराज विराजमान है तो क्या करें? तो तारण स्वामी ने कहा था तस् गुणमाला पुरुषार्थ से रत्न पड़े हुए हैं, इस रत्नों को अपने पुरुषार्थ से गूंथो। और क्या कहा था? देवादि देवम गुरु ग्रंथ, देवों के देव जिन्हें 100 इंद्र कर वंदित जिनेंद्र हैं, जो देवों के देव हैं, उन्होंने भी सभी ग्रंथियों से मुक्त होने के लिए इस रत्नात्रय की माला को ही गूंथा है। कहाँ गूंथा है? धर्म अहिंसा मुक्त मध्यम, अपने हृदय के मध्य ही इस उत्तम क्षमा आदि अहिंसा धर्म की माला को गूंथा है। तो वीतराग धर्मी है जो मोक्ष मार्ग को प्रदान करने वाला, लेकिन कहाँ है? यहाँ, बाहर नहीं। जिनने भी गूंथा है हृदय में गूंथा है, बाहर किसी को भी धर्म मिला
इतनी सी बात स्वीकारता हो जाए कि अपन धर्म करने के लिए मंदिर आने का विकल्प बाद में करें, धर्म करने के लिए अंदर जाने का विकल्प पहले करें, तो अपना काम बन सकता है। तारण स्वामी कहते हैं, मिलाइए गाथा नंबर 9, तत्वार्थ साधन तम दर्श। देखो क्या कह रहा है, मैंने तुम्हें मोक्ष मार्ग की साधना को दर्शा दिया। देखो क्या लिखा है, तत्वार्थ, तत्व अर्थ का मतलब क्या हुआ, प्रयोजन भूत तत्व, तत्व के साथ अर्थ जुड़ा है ना, अर्थ मतलब होता है प्रयोजनी, क्या है तत्व अर्थ, प्रयोजन भूत तत्व साधन, प्रयोजन भूत की तत्व की श्रद्धा साधना। क्या कह रहा है, तत्वार्थ साधन तम दर्शनेत्व, मैंने तुम्हें मोक्ष मार्ग की साधना दिखा दी, मैंने तुम्हें मोक्ष मार्ग की साधना दिखा दी। अब तारण स्वामी हम क्या करें, उन्होंने तो मार्ग बता दिया कि अपने स्वभाव को स्वीकार करोगे, प्रयोजनी तत्व को जानोगे तो आत्मा कल्याण हो जाएगा। उन्होंने तो मोक्ष मार्ग की गेल बता दी ना, अपन पढ़ते ना, लक्ष्य कोष की गेल है, उन्होंने तो गेल बता दी कि तत्वार्थ साधन तम दर्शने, कि मैंने तत्वार्थ की साधना को दिखा दिया है। या फिर ये ऐसा कहो कि तत्व का श्रद्धान करो, यही सम्यक दर्शन है। और क्या करो, मलम विमुक्ता सम्यक। और जीवात्मा अब तो 25 मल दोषों का त्याग करो, 6 अनायतन, 8 मद, भगवान जी 3 मूर्ताएं और शंका आदि 8 दोषों को भूल से भी मत। तारण स्वामी कह रहे भैया, माला विमुक्ता मलम विमुक्ता सम्यक, इन 25 मल दोषों से रहे शुद्ध सम्यक को स्वीकार करो। और सुनो तो, ज्ञानम गुणम चरणस शुद्धस। एक बार बताओ, ये जो आत्म गुणों की माला है कहाँ मिलेगी? देखो तारण स्वामी क्या कह रहा है, ज्ञानम गुणम, ये ज्ञान गुणों की माला है। और ये आत्मा, सुनो तो, ये आत्मा अनंत ज्ञान में, ज्ञान गुणों की माला। अच्छा होता, बाहर से यदि माला प्रोनी है तो क्या क्या चाहिए आपको, सुई धागा और मोती चाहिए कि नहीं चाहिए? यदि अंतर से माला प्रोनी तो क्या चाहिए? बाहर से माला प्रोनी है तो क्या क्या चाहिए, सुई धागा और मोती, सारी व्यवस्था होनी चाहिए। यदि अंतर से माला प्रोनी तो क्या क्या चाहिए भैया, तत्व की श्रद्धा और ज्ञानम गुणम चरणस शुद्धस वीर्यम। यदि अंतर से माला आपको प्रोनी है तो ज्ञान का धागा चाहिए, बिना ज्ञान के बल के आत्म गुणों की माला को गूंथा नहीं जा सकता। और तारण स्वामी कह रहा है, सुनो, ज्ञानम गुणम, तुम ज्ञान गुण के धारी हो, ज्ञान में तुम्हें अनंत शक्ति है, तो ज्ञानम गुणम चरणस, इस ज्ञान गुण के बल पे अपने स्वभाव में चरण करो। कैसे करें? शुद्धस बीजम, शुद्धता का पुरुषार्थ प्रकट करो। देखो भैया, बिना रुचि के, बिना पुरुषार्थ के रत्नात्रय प्रकट होने वाले। देखो भैया, यदि अंतर का बल नहीं जगेगा तो ये रत्नात्रय प्रकट होंगे नहीं। तो तारण स्वामी कह रहे हैं, आत्म ज्ञान के बल पे, आत्म में ज्ञान है कि नहीं, इस ज्ञान के बल पे आचरण करो। काय में आचरण करो? शुद्धस बीजम, शुद्ध भावनाओं में, शुद्ध पुरुषार्थ में। नमामि नित्यम, क्या पुरुषार्थ करें? अरे मान जाओ, मान जाओ। तारण स्वामी क्या पुरुषार्थ करें? ज्ञान का बल कहाँ लगाए, ज्ञान का आचरण कहाँ करें, शुद्धता का बीज कैसे प्रकट करें? तो तारण स्वामी डंके की चोट पे कहते हैं, ज्ञानम गुणम चरणस शुद्धस वीर्यम। ये भक्त जीव, ज्ञान गुण का बल लगा के शुद्धता में आचरण करो। क्या है शुद्धता में आचरण? नमामि नित्यम शुद्धात्म तत्व। ये है पुरुषार्थ, यह पुरुषार्थ कि मैं तो इन कर्म संयोगों के बीच में रहते हुए भी, मैं आत्मा तो इन 8 कर्म से रहित नमामि नित्यम। 1 घड़ी नहीं, 2 घड़ी नहीं, अरे हर समय जब आपका उपयोग अपनी अंतर
में लगे तो तारण स्वामी क्या कह रहा है, नमामि नित्यं शुद्धात्मतत्त्वम्। इसे कहते हैं प्रसाद। जिस परमात्मा को अपन भूले हुए हैं, जिस शुद्ध चेतना को अपन भूले हुए हैं, तारण स्वामी कह रहे हैं इस शुद्ध आत्मा को नित्य नमस्कार करने का नाम ही अनंत गुणों की माला को गूंथना है। नहीं हुआ विश्वास? अगली गाथा में हो जाएगा। जे सत्य तत्वम षट द्रव युक्तम। सुनो अच्छे से, आप इस गाथा में नहीं होना, अगली गाथा में होगा। क्या कह रहे हैं स्वामी? जे सत्य तत्वम, ये जो 7 तत्व गाए गए हैं, षट द्रव युक्तम, ये जो 6 द्रव्य गाए गए हैं, पदार्थ कायक, ये जो 9 पदार्थ गाए गए हैं, पंच अस्थिकाय, ये जो 5 अस्थिकाय गाए गए हैं, युक्तम गुणम चैतन्यम। तारण स्वामी क्या कह रहा है भैया? क्या कह रहा है? इन 27 तत्वों में गुण चैतन्यत्व, सुन लो भगवान जी, एक चेतनता ही प्रयोजनी है। नहीं है बस समझ में? तारण स्वामी की बात समझ में नहीं आई? जय सत्य तत्व, ये जो 7 तत्व का है, 6 द्रव्य का है, 9 पदार्थ का है, 5 अस्थिकाय का है, इनमें मूल तो गुण चैतन्यत्व, मात्र चेतनता ही प्रयोजनी है। इस चेतनता से ही इन सारे 27 तत्वों का प्रकाश होता है। आगे क्या कह रहे हैं? सुनो, विश्वम प्रकाशम तत्वानि, इस संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाला, सुन रहे कि नहीं? इस संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाला, और तत्वानि वेदम, इन 27 तत्वों का अनुभव करने वाला कौन है? सुन लो, श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्वम, जिन वाणी में भी, श्रुत में भी जिसे देवों का देव कहा है, वो तुम्हारा शुद्धात्मा है। एक बार है जीवात्मा, श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्वम, जिन वाणी में जिसे देवों का देव कहा है, ऐसे अपनी निज आत्मा की स्वरूप जगा, इससे अनंत गुणों की माला प्रकट हो जाएगा। अभी विश्वास हुआ कि नहीं हुआ? तारण स्वामी जैसा कौन बताएगा कि विश्वम प्रकाशम तत्वानि वेदम, इस पूरे विश्व को और इन पूरे 27 तत्वों को अनुभव करने वाला एक ही है भैया। वो कौन है? श्रुतम देव देवम, श्रुत में, जिनवाणी में जिसे देवों का भी, मतलब अरिहंत सिद्धों का भी देव कहा है, पंच परमेश्वरियों का भी देव कहा है। जिनवाणी में जिसे देवों का देव कहा है, तो जिनवाणी में देवों का देव किसको कहा है? जिनवाणी में व्यवहार से देव, अरिहंत से परमात्मा को कहा है, और उनका भी जो देव है वो कौन है? श्रुतम देव देवा शुद्धात्मा, वो अपना शुद्ध आत्मा है। तारण स्वामी की बात विश्वास में आती कि नहीं आती? वो देवों का देव कह रहे हैं, वो पंच परमेश्वरियों का आराध्य कह रहे हैं। किसका आराध्य? साक्षात पंच परमेश्वरी जिसकी आराधना में लीन है, वो पंच परमेश्वरियों का आराध्य कह रहे हैं कि वो देवों का देव तुम्हारा शुद्धात्म तत्व है। हे जीवात्मा, ऐसे आत्मा की सूरत जगा। अपन देखो भैया, अपन ने भी समझा था कि नहीं समझा था? गुरु वेश्यु, गुरु वेश्यु गुप्त ज्ञान। आपको इसमें लक्षण दिख रहा है? यहाँ क्या लक्षण दिख रहा है? आप भूल गए क्या? फिर से सुनाए। गुरु वेश्यु गुप्त, गुरु वो है जो गुप्त स्वभाव की रुचि को जगा, गुप्त ज्ञान सहकार, जो भक्त जीवों के अंदर में गुप्त ज्ञान का सहकार करा दे। तारण तरण समर्थ मुनि, जो स्वयं तरे और भव जीवों को तारने में निमित्त हो। गुरु संसार निवार, ऐसे अंतरात्मा गुरु को मैं नमस्कार। अब यहाँ कुछ छवि दिख रही कि नहीं दिख रही? क्या दिख रही बता दो जरा। देखो गाथा छोड़ देंगे हम, नहीं है। यदि आपको यह छवि नहीं दिख रही, जैसे तारण तरण समर्थ मुनि की
सच्चे तारणहार आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, और तारणहार का वो उपदेश दिखाई नहीं दे रहा जो अपने को अपने गुप्त स्वभाव की रुचि जगा रहा है। जिस शुद्ध स्वभाव को अपन भूले हैं उस परमात्मा सत्ता को, उस वीतराग पद को दिखा रहा है। यदि आपको ऐसे तारण तरण गुरु नहीं दिख रहा है और उनका ऐसा गुप्त स्वभाव की रुचि जगाने वाला उपदेश नहीं दिख रहा, तो भगवान जी सुनना और समझना सब बेकार है। कम से कम अपने गुरु को दिखाई दे कि ये हमारे तारण स्वामी, और जो क्या कर रहे हैं, अनादि काल से भूले भटके जीव को उस गुप्त सत्ता का परिचय करा रहे हैं, जो गुप्त सत्ता इस जीव में अनादि काल से विराजमान है। उस सत्य से मिलन करा रहे हैं। वो स्वयं तो तरे और हमें भी तारने में समर्थ है। आज इनका उपदेश हमें अपने ही आत्मबोध में कार्यकारी हो रहा है। ये लक्षण दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सच्चे गुरु के लक्षण दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तारण स्वामी के इन ग्रंथों में सच्चे गुरु की परिभाषा परिभाषित हो रही कि नहीं हो रही? और यदि तारण स्वामी के इन ग्रंथों में सच्चे गुरु की परिभाषा परिभाषित हो रही है, तो इन ग्रंथों को सुनने वाला, पढ़ने वाला, नमस्कार करने वाला यदि और कहीं अपना माथा फोड़ता है तो सड़ा नजर से ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। डंके की चोट, और सड़ा नजर से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। और तारण स्वामी की बात बिल्कुल सीधी और एकदम सच्ची है। यहाँ कोई भी भैया विसंगति या कोई भी द्वंद है। शुद्ध वीतराग मार्ग और शुद्ध वीतराग धर्म की प्रभाव। तारण स्वामी कह रहे हैं देवम गुरम शास्त्र गुणानि नित्य। काय की वंदना कर रहे हैं भैया? 75 गुणों की माला गूंथ रहे हैं। देवम गुरम शास्त्र गुणानि नित्य। भैया देव के 5 गुण, गुरु के 3 रत्नत्रय, शास्त्र के 4 अनुयोग, अपन नित्य इनका गुणानुवाद करते हैं। ये बताओ, इनके गुणों का गुणानुवाद करते हैं या इनका गुणानुवाद करते हैं? ये बात कितने मार्के की है कि देवम गुरम शास्त्र गुणानि नित्य, कि ये मोक्ष मार्ग रत्नत्रय की माला को गूंथने के लिए है। और यहाँ तारण स्वामी 75 गुणों की माला को गूंथ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देव के, गुरु के और शास्त्र के इन गुणों की माला को नित्य गूंथो। कैसे कैसे गूंथे गुरु महाराज? क्या भैया 4 अनुयोगों से क्या समझोगे? अच्छा, 4 अनुयोग क्या बताने वाले हैं? चारों अनुयोगों का सार एक वीतरागता है। 5 परमेष्ठियों का सार क्या है? एक निज आत्म तत्व का वेदन। गुरुओं का सार क्या है? एक रत्नत्रय धर्म। ये तो इनके गुण है। आप बार बार इस बात का स्मरण करो कि हम इनकी पूजा करते हैं या इनके गुणों की पूजा करते हैं। आज भ्रांति कहाँ है? सुनो, आज जीवों के अंदर भ्रांति कहाँ है? जीव आज गुणों को भूल के व्यक्ति की पूजा करने लगा है। देखो भटकाव कहाँ है? देखो भटकाव कहाँ है? भटकाव नाम की पूजा में है। भटकाव गुणों की पूजा में नहीं है। भटकाव नाम की पूजा में है। भटकाव मत की पूजा में है। भटकाव भैया व्यक्ति की पूजा में है। गुणों की पूजा में भटकाव नहीं। गुण तो जो भगवान महावीर में है वही भगवान आदिनाथ में है। जो गुण तारण स्वामी में है वही गुण कुंदकुलाचार्य में है। वही गुण योगुंदी देव में है। जो एक भावलिंगी तारण तरन संत में रत्नत्रय है वही सभी भावलिंगी संतों में है। भटकाव आचार्यों में नहीं है। भटकाव संतों में नहीं है। भटकाव तीर्थंकरों में नहीं है। भटकाव है नाम में। भटकाव है व्यक्ति विशेष की पूजा में। और जब तक व्यक्ति विशेष की पूजा है तब तक भटकाव बना है। इसलिए भगवान जी देवम गुरम शास्त्र गुणानि। और देखो सिद्धम, सिद्धों के 8 गुण। सिद्धम गुणम 16 कार नेत्रम, 16 कारण भावना। ये गुण है भैया। दर्शन विशुद्धि की भावना, निज के कल्याण के साथ ये सारे जगत के जीव इस आत्म अनुभव को ग्रहण कर ले, ऐसी भावना है। धम्मम 10 लक्षण धर्म। गुणम दर्शन, सम्यक दर्शन के 8, सम्यक ज्ञान के 8, 13 प्रकार का 40। मालाएं
मालाए गुथस गुण सस्वरूपम। देखो तारण स्वामी ने क्या कहा, तारण स्वामी ने क्या कहा, मालाए गुथस गुण सस्वरूपम। क्या कहा कि ये 75 गुणों की माला बाहर में गूंथने में आने वाली नहीं है। अंत में उन्होंने कह दिया मालाए गुथता गुण सा स्वरूपम, ये सारे गुण आत्मा के हैं और आत्मा के आश्रय से ही प्रकट होते हैं। हे भव्यात्मा, बाहर की क्रियाओं से इन गुणों को प्रकट नहीं किया जा सकता। न चलती भैया है, हम आपको छोड़ दे रहे हैं, वैसे अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ, फिर भी छोड़ दे रहा है 10 मिनट में, बस 40 मिनट में। आखिरी एक गाथा और, परिमाए 11 तत्वानी 11 प्रतिमा। देखो देखो क्या कह रहा है, परिमाए 11 प्रतिमा में तत्वानी पेखम, 11 प्रतिमाओं का जो पालन करते हैं, तत्वानी पेखम, काय के बल पे करते हैं, अपने तत्व की पहचान के बल पर किया। व्रतानी शीलम तपदान क्षेत्र। देखो अभी 75 गुणों की बात चल रही है, आपको थोड़ी कठिन लग रही होगी, लेकिन इन गुणों की पूजा करने के लिए अपन मंदिर आते हैं। अपन जो 12 पुंज विशेषण पढ़ते हैं, देवांगनी पूजा पढ़ते हैं, उसमें आखिरी में वहां अरिहंता छैयाना पढ़ते हैं, वहां इन गुणों की पूजा होती भैया। ये तारण स्वामी वही बता रहे हैं, व्रतानी शीलम तपदान क्षेत्र। जाने क्या करता है, व्रत की, शील व्रत की, तप की, दान की, इन सब गुणों की आराधना करता है। लेकिन कैसे करता है, अपने तत्व को पहचानते हुए चेतन, अपने चैतन्य गुणों में करता है। चलिए जल्दी से निकाल दे इस गाथा को। सम्यक शुद्धा ज्ञानम चरित्र। क्या करता है, इन 75 गुणों की पूजा करते हुए सम्यक शुद्धम, सम्यक से शुद्ध होकर ज्ञान और चारित्र को प्रकट करता है। सा दर्शनम शुद्ध बलम विमुक्तम, और ऐसे सम्यक दर्शन को धारण करने वाला वह जीव 25 मल दोषों से विमुक्त हो जाता है। अभी भी हमारे पास 5 मिनट है, एक गाथा और। मूलम गुणम पालंती जय। अंतिम बात, व्यवहार से कितने मूल गुण हैं, भावलिंगी संतों कितने मूल गुण होते हैं? हाँ, अरे साधुओं के मूल गुण कितने होते हैं? हाँ भगवान जी, साधुओं के मूल गुण कितने होते हैं? नहीं पता? हाँ 27। बस शांत 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 भैया, जाग जाओ। साधु मूल गुण कितने होते हैं? व्यवहार से वीतरागी भावलिंगी संतों के जो मूल गुण होते हैं वो 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करते हैं। लेकिन यहाँ पर निश्चय से ले तो मूलम गुणम पालंती जय विशुद्ध। जो ज्ञानी है वो 2 मूल गुणों का पालन करता है। कौन कौन से? एक दर्शन और एक ज्ञान। सुनो तो, आत्मा के यही 2 मूल गुण हैं। आत्मा जानने वाला है और देखने वाला है, और जो ज्ञानी है वो इन 2 मूल गुणों का, सम्यक दर्शन का और सम्यक ज्ञान का पालन करता है। उससे अपना आचरण बनाता भैया। कैसा आचरण बनाता है? शुद्धम मयम निर्मल भारत। मैं आत्मा तो शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, अनादिकाल से कर्म बल से रहित हूँ, ऐसा जानते हुए ज्ञानम मयम शुद्ध धारती चित्तम। अपने चित्त में क्या धारण करता है कि मैं तो ज्ञान में आत्मा ही हूँ। ज्ञानम मयम शुद्ध धारती चित्तम ते शुद्ध दृष्टि शुद्धार तत्व। चलिए, आज का विषय थोड़ा कठिन हो गया है क्योंकि 75 गुणों की माला की चर्चा थी, इसलिए आपको थोड़ी कठिन लगी है। कि अंत में किसी बात सुन के आज का अपन मिशन पूर्ण कर रहे हैं। अंतिम बात बस, ज्ञानम मयम शुद्ध धारती चित्तम। मैं कैसा हूं भैया? अंतिम बात है बिल्कुल। मैं पता है कि आपको जल्दी है।
जल्दी नहीं, आपको जल्दी दस बजे तक बिठा लेंगे हम। फिर मत बोलना हम तो सुपर फास्ट गाड़ी चला रहे हैं। ठीक है, हमें क्या दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप बैठ रहे हैं तो हम बैठे हुए, फिर भी हम नहीं रोकेंगे आपको। ज्ञानमयम शुद्ध, इतनी सी बात समझ लेना बस थोड़ी विस्तार में कि ज्ञानमयम शुद्ध धारन्ति चित्तम। देखो ये क्या है, मूलम गुणम पालन्ति जीव। सुनो, जो जीव सम्यक दर्शन ज्ञान आदि का मूल गुणों का, अपने दर्शन ज्ञान का जो शुद्धता से पालन करता है उसकी बात है। देखो भैया, अनादिकाल से जीव क्या है, अपने आप को आंखों से देखने वाला और कानों से सुनने वाला मानता है। मन वचन काय की जो प्रवृत्ति हो रही है, इस प्रवृत्ति को ही अपनी प्रवृत्ति जानता है। लेकिन आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं, जिस जीव ने इस अंतर स्वभाव को धारण कर लिया, जिसने ये स्वीकार कर लिया कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ, वो मूल गुणों का पालन करता है। अब पता है, ज्ञान समुच्चय सारणी में तारण स्वामी ने 8 मूल गुण कहा है। कौन कौन से? 5 उदंबर को त्याग नहीं कहा, 5 उदंबर को त्याग नहीं कहा। माने कौन से कहे? संवेग, निर्वेग, निंदा, गरिया, उपशम, भक्ति आदि आदि, अनुकंपा आदि आदि, इन 8 मूल गुणों को कहा है। क्योंकि सम्यक दृष्टि के मूल गुण कौन से हैं? वो सम्यक की संसार से वैराग्य की भावना, सम्यक अपने अपने स्व के आत्म कार्य के लिए उत्साहित होता है और संसार के प्रति उदासीन होता है। इसका नाम है मूल गुण। सम्यक, अच्छा एक बात बताओ, अपने को लौकिक कार्य में उत्साह आता है या आत्म कल्याण करने में उत्साह आता है? उत्साह बताओ, यदि किसी की शादी की बारात में जाने में उत्साह आता है या फिर अपने अंतर आत्मा कल्याण करने में उत्साह? झूठ मत बोलो। शादी में जाने में उत्साह आता है ना। तो तारण स्वामी ये कह रहे हैं कि ज्ञानमयम शुद्ध धारन्ति चित्तम। यह भव्य आत्मा, एक बार अपने चित्त में धारण तो करो कि मैं आत्मा ही ज्ञानमय परमात्मा हूँ। ते शुद्ध दृष्टि शुद्धात्म तत्व। और भैया, जो शुद्ध दृष्टि के धारी है वो अपने शुद्ध तत्व अपनी दृष्टि में देखो। किसी के बिगड़ का कारण अपने को नहीं बनना, इसलिए इतनी सी बात अपने को स्वीकार करना। क्या बात स्वीकार करना है? कि मैं आत्मा तो ज्ञानमयी। बस आज अपन इस बात को स्वीकार करके कल फिर मिलेंगे आपसे मालावरण जी ग्रंथाधिराज में। लेकिन इस बात, इस शर्त के साथ, कल तक के लिए होमवर्क दे, होमवर्क, छोटा सा होमवर्क। गुरु उपदेशु गोपित ज्ञान। इस बात को कितने बार याद करके आ सकते? 500 बार। देखो भैया, तारण स्वामी के कुल में जन्म लिया है और वीतरागी भावलिंगी संत की भक्ति करने का भाव ना आए तो जल लेना। देखा, देखो आपको बहुत आनंद आएगा। आज तो हमने भी जल्दी जल्दी में लपेट दिया। कल आपसे मिलेंगे हम इस गाथा के साथ फिर से। गुरु विष्णु और गोपित ज्ञान। सही कह रहे हैं। यदि आज से लेके कल तक यदि आपने इस गाथा को अपने अंतर में दोहराया तो फिर तारण स्वामी जो गुप्त ज्ञान बताएंगे वो सीधे आपकी आत्म अनुभूति में प्रवेश करेगा। फिर आप मुझसे नहीं सुनोगे, फिर आपकी श्रद्धा सीधे तारण स्वामी से जाके जुड़ जाएगी और फिर यह तारण स्वामी बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि तो गाथाएं उनकी हैं। यहाँ भाव अर्थ से अनुभव नहीं होता, अनुभव आपकी श्रद्धा से होता है। आपकी श्रद्धा आपको अनुभूति कराती है। यहाँ तो मैंने जल्दी जल्दी बोल दिया, लेकिन क्या समझ में आया आपको? अनुभव में क्या आया? ये आप ही जानते हो, ना मैं जानता ना पड़ोसी जानता।
कल के लिए एक होमवर्क ले जाओ बस छोटा सा। गुरु वेशियो गुप्त ज्ञान, बस इतना ही, आगे का मत बोलना चाहे, सिर्फ इतना ही कि हमारे गुरु गुप्त स्वभाव का उपदेश कर रहे हैं और ये गुप्त उपदेश हमें अपने गुप्त ज्ञान का सहकार कराने वाला। इतना होगा कल पूरा करके लाएं, फिर अपन करेंगे माला रमन जी को वांचन। बोलिए आचार्य भगवान सदगुरुवन संत धारण धर्मलाचार्य महाराज की जय। कभी सम्मेलन सुनते सुनते अपना होमवर्क पूरा कर लेना। जय नमो।